हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज ड्राइंग क्लासेस का दूसरा दिन है और जैसा कि पहला दिन में मैंने आप लोगों को ड्राइंग्स की स्किल्स के बारे में चर्चा करना प्रारंभ किया था। मैंने पहले दिन में आप लोगों से कहा था कि हमें किस तरह से ड्राइंग ड्रॉ करने सीखनी है, किस तरह से बिंदुओं को मिलाना है और सीधी रेखा खींचनी है। हमें अपने मन में बसे डर को निकालना है, डर को हटाना है, क्योंकि ड्राइंग डर के सहारे कभी संभव नहीं किया जा सकता। और ड्राइंग ही नहीं, जिंदगी का हर पड़ाव यदि डर के साये में अगर हम लेकर जीते हैं तो हम कभी भी कामयाबी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रायः हमें सीधी रेखा खींचने के लिए आमतौर पर स्केल का प्रयोग करते देखा जाता है। सभी स्केल का प्रयोग करते हैं, परंतु हमें यहाँ प्रयास यह करना है कि हमें स्केल का प्रयोग कम से कम करना है। हम स्केल का प्रयोग तब ही करेंगे जहाँ हमें किसी खास मेजरमेंट की आवश्यकता हो, अन्यथा सीधी रेखा खींचने के स्थान पर या फिर आड़ी तिरछी रेखाओं के खींचने के स्थान पर हम स्केल का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम इरेजर अर्थात रबड़ का प्रयोग कम से कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इरेजर एक ऐसी वस्तु है, ऐसी ड्राइंग में नकारात्मकता पैदा करती है कि हमें अगर जानकारी है कि हमारे पास इरेजर है तो हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार की होने वाली गलतियों पर हम तुरंत इरेजर ला करके उसे मिटाने का प्रयास करते हैं, है ना। आप सबों के साथ भी यह होता होगा। अगर पास में इरेजर रखी हुई रहती है तो हमें हमेशा यह डर लगे रहता है कि अगर कुछ गलती हो जाती है तो हमें तुरंत उसे मिटा करके उस पर सुधार करना है, परंतु ऐसा नहीं है। हमें प्रयास करना है कि हम कम से कम, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक हमें इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। तीसरी बात यह है कि हमें यह ध्यान रखना है कि कभी भी पेंसिल को जब ड्रॉ कर रहे हैं, हम किसी भी आकृति को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कि पेंसिल को स्मूथ यूज किया जाए। हमें डर के साथ नहीं, परंतु स्मूथनेस के साथ। यह नहीं कि बहुत तेज जोर से हमें इस तरह से खींचनी है। ये भी सीधी रेखा है और ये भी सीधी रेखा है, परंतु दोनों में अंतर है। इस पे कॉन्फिडेंस झलकता है और इसमें प्रेशर। हमें प्रेशर डालकर किसी भी चीज़ को ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि जहाँ दबाव पड़ता है वहाँ एक हाथ का जो मोशन है वो भी डगमगाने लगता है। वहीं दूसरी बात, हम अगर कुछ गलतियाँ करते हैं तो उस पर आसानी से सुधार नहीं ला सकते। जैसा कि मैंने पहले दिन आप लोगों को बताया था कि हमें कागज़ के तौर पर एक तो जेरोक्स पेपर यूज करना है या फिर घर में पड़े हुए पुराने न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर को हम प्रायः यूज में सुबह के वक्त ही लाते हैं। न्यूज़ पढ़ने के पश्चात वह न्यूज़पेपर रद्दी के समान हो जाती है। जैसा कि पहले दिन हमने भिन्न भिन्न रेखाओं को मिलाने की बात कही थी और इस पर नियमित अभ्यास करने की भी बात कही थी, तो प्रायः सबके मनों में यह जिज्ञासा जरूर उत्पन्न हुई होगी कि इन्हें ड्राइंग का बेसिक क्यों कहा जाता है, क्यों हाथ को कलाई को फ्री करने की बात मैंने कही, क्यों भिन्न भिन्न आकृतियों का निर्माण करने और रेखाओं को मिलाने की बात कही गई, क्यों हमें सीधी रेखा खींचने की बात कही गई। ठीक है, क्योंकि इन्हीं रेखाओं के आपस में मिलाने के कारण ही भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। मान लीजिए यह एक गोला है, ठीक है। हम इसको हल्का सा चेंज करके इसमें हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। क्या बन गया ये? बन गया ना। हम इसी तरह का उदाहरण बाकी चीज़ों पर भी देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि इस तरह की
आकृतियों पर हमें विशेष ध्यान देना है। हमें इस तरह की आकृतियों पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए, इस तरह की आकृतियों को अगर हम मिला देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक घड़े की आकृति ना। यही है ड्राइंग। ठीक है, कुछ साधारण सी आकृतियाँ लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। याद कीजिए अपना बचपन, हम किस तरह घर बनाया करते थे। कुछ नहीं ना, सीधी सी थी बस, घर तैयार। घर की रसोई में तरह तरह के बर्तनों को देखते होंगे। उन तरह तरह के बर्तनों में आप भिन्न भिन्न प्रकार के शेप ढूंढने का कोशिश करेंगे और अपने अनुमान के द्वारा उनमें आपको भिन्न भिन्न तरह की आकृतियों को ढूंढना है और समझना है। और यह आपका होमवर्क भी होगा, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को सही ढंग से समझने के लिए आवश्यक होती है उसे उस पर होमवर्क दिया जाना, ताकि आप लोग पढ़ने के बाद उसका पुनरावृत्ति सही ढंग से कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन अपने नेक्स्ट वीडियो पर, जिस पे हम शेडिंग करना सिखाएंगे और कुछ खास पेंसिल्स की जानकारियाँ आपको प्रदान करेंगे। धन्यवाद।